नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो कहानी में आज की कहानी का शीर्षक है माँ तो हमेशा रहेगी साथ और इसे लिखा है हेमंत गट्टानी जी ने। मीटिंग के बीच में जब टेबल पर पड़ा फोन वाइब्रेट हुआ तो पूरे हॉल को पता चल गया कि किसी का फोन आया है। बड़े पोस्ट पर विद्यमान अधिकारी ने अपनी तरफ से विनम्रता से कहा कि फोन को साइलेंट करके बैठे प्लीज। दीपक ने जल्दी से फोन उठाकर काट दिया, देखा भी नहीं कि किसका फोन था। सॉरी सर बोलते हुए फटाफट फोन साइलेंट की बजाय स्विच ऑफ कर दिया और गौर से उस सफेद बोर्ड की ओर देखने लगा जिस पर स्लाइड चल रही थी। मीटिंग के तुरंत बाद भी अपना फोन ऑन करना भूल गया। काम भला ही कुछ ऐसी है, अच्छी अच्छी बात भूल जाते हैं इंसान। बने रहना है अगर बॉस की नज़र में, दौड़ में प्रमोशन की, पैसे की, स्टेटस की, तो पूरा समय झोंकना पड़ता है। आप नहीं होंगे तो आपकी जगह है कोई और लेने के लिए पीछे से टक्कर मारकर आगे निकलने वाले हैं बहुत। थोड़ी सांस आई इन सब बातों से तो याद आया कि फोन भी पड़ा है निर्जीव सा कहीं जेब में। तुरंत ही निकाला और उसका बटन दबाया, फिर उसे अपने संसार में प्रवेश दिया। कुछ सोचता समझता उसके पहले ही बीवी का फोन आ गया। कहाँ हो आप? फोन भी ऑफ है। माँ जी का फोन आया था। इतना कहते ही दीपक समझ गया कि मीटिंग में बजने वाला वाइब्रेटर माँ जी का ही होगा। थोड़ा झल्ला कर बोला, अरे हाँ पता है, वो माँ आने का बोल रही होंगी, करता हूँ मैं उनसे बात फ्री होकर। फ्री होना उसके लिए ऑफिस में तो मुमकिन नहीं था, वो भी माँ से बात करने के लिए। माँ से तो शाम को भी बात कर सकते हैं, अभी करना क्या जरूरी है। ऑफिस का टाइम खत्म हुआ लेकिन दीपक का काम अब भी चल रहा था। ये फाइल दिखने में छोटी होती है लेकिन जिंदगी निकल जाती है इसमें सर घुसा घुसा कर। ऑफिस से घर आया, पत्नी ने कुछ कहा नहीं। एक तो पहले ही लेट हो गए, ऊपर से अगर फिर कोई ऐसी बात कह दी जिससे भड़क गए तो उसकी खैर नहीं, इसलिए खाना गर्म करके खिला दिया। रात को सोते समय दीपक ही अचानक बोला, अरे तुमने याद नहीं दिलाया, माँ को फोन करना था। पत्नी बोली, कहाँ करते, यह आपका ऑफिस थोड़ी है जो रात 12 बजे तक खुला रहे। समय देखो 1 बजा है, 11 बजे तो आपने घर में कदम रखा, कब बात करते। चद्दर झटकाते हुए अब पत्नी को एहसास हो गया था कि अब दिन का वो समय है जब वो थोड़ा बहुत पति को ताना मार सकती है। माँ को 3 साल हो गए आपसे मिले, कब से कह रही है कि एक बार मिल लो, पर आप जाते ही नहीं। अरे तुम लोग तो मिल गए थे ना पिछले साल। हम गए थे, आपको मिलना है। हाँ करता हूँ कुछ महीने 2 महीने में जाने का, अभी छुट्टी नहीं ले सकता। सुबह होते ही वही दौड़ भाग शुरू, ऑफिस जाने के पहले ही ऑफिस घर आ जाता, ऑफिस से फोन आते रहते हैं, एक चालू रहता है दूसरा कतार में रहता है। इसी बीच पत्नी आई कुछ बोलने के लिए लेकिन साहब को मूड देखकर फिर किचन में वो चली गई। दीपक ने जल्दी जल्दी अपने सारे ऑफिस को समेटा और फिर गाड़ी में डालने के लिए चल पड़ा, गाड़ी से फिर वही ऑफिस की असली जगह पर ले जाने के लिए, यानी कि घर से सबको समेटकर गाड़ी में लेकर ऑफिस की ओर चल पड़ा। पूरा दिन वही करना है काम। एक बार फिर माँ का फोन आया, इस बार फिर काट दिया। मन में यह सोचा कि आज तो माँ से बात करूंगा ही, थोड़ा सा माँ पर प्यार भी आया। सोचा कि अब फोन आया तो जरूर उठा लूंगा, लेकिन फिर फोन बजा ही नहीं। मन किया कि करे बात, लेकिन फिर दूसरा मन आ गया कहने की करेंगे ऑफिस के बाद। फिर वही बात हुई, काम में उलझकर फिर से एक बार वो भूल गया कि माँ से बात करना है। शाम को ऑफिस से जाने में फिर लेट हो गई। घर गया तब दीपक को पत्नी को देखकर याद आया कि आज उसने माँ को फोन नहीं किया। पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन खाना खाते वक्त सोचा कि पूछ लेता हूँ। इसके पहले कि पूछता पत्नी ने बोल दिया, मेरा फोन खराब हो गया है, सुबह से ऑन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताने वाली थी कि लेकिन सुबह आप बिजी थे तो बात नहीं की। दीपक उसे कुछ कहता इसके पहले उसने घड़ी देखी, उस समय फिर वही 10:30 बज चुके थे रात के। सोचा माँ से बात करूं, लेकिन फिर सोचा कि अब तो वो सो गई होंगी, इसलिए फोन नहीं किया। सोचा सुबह तो उठते ही फोन करूंगा माँ को।
इस बार इरादा पक्का था। सुबह जैसे ही ऑफिस के लिए तैयार हुआ, माँ को फोन किया। फोन उठाने से पहले ही सोचा कि बड़े प्यार से माँ से बात करेगा, छुट्टी की प्लानिंग कर लेगा। मन ही मन उसे लग रहा था कि माँ उसे बहुत याद कर रही है। माँ ने फोन नहीं उठाया। ऑफिस में निकलने से पहले उसने पत्नी को कहा कि सुनो, तैयार रहना, आज छुट्टी लेकर आऊंगा, शाम को माँ से मिलने चलेंगे। पत्नी भी सोच में पड़ गई, ये अचानक क्या हो गया इन्हें। बोली, क्यों, सब ठीक है, क्या हुआ? बोला, नहीं बस कब से बुला रही है माँ, अब मुझे भी लग रहा है कि माँ से मिलने जाऊं मैं। ऑफिस में जाते ही माँ का फोन आया। इस बार उसने फोन काटा नहीं। फोन उठाते ही ऑफिस से सीधा घर गया। पत्नी देखकर चौंक गई कि क्या हुआ। दीपक बोला, चलो जल्दी कार में बैठो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मामा का कॉल आया था, माँ का नहीं था। रास्ते भर ये सोचता रहा कि माँ कैसी होगी। हड़बड़ी में घर चला गया। माँ कहते कहते घर में घुसा, लेकिन माँ नहीं दिखी। एक पल के लिए उसे अपने 3 साल में माँ के किए गए फोन याद आए, जब माँ उसे बुलाती थी मिलने के लिए, लेकिन वो सिर्फ कहता आऊंगा। उसे भी पता था कि वो ऊपर से कहता था, जाने का कोई इरादा नहीं था। वो फोन भी याद आ गए उसे, जिसके आने पर वो भौएं चढ़ाकर उन्हें काट देता था। यह सब घर में खड़ा होकर वो सोच ही रहा था कि पत्नी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे माँ तो अस्पताल में है, चले वहां। उसकी सुन जैसी टूटी उसकी तंद्रा। फिर गाड़ी घुमाई अस्पताल की ओर। मन में बस यही दुआ कि माँ ठीक हो। बस अब हर दिन बात करूंगा माँ से, माँ की ही मानूंगा बात। उनको अपने साथ लेकर ले जाऊंगा अपने घर। उनकी ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि माँ वहां रहना नहीं चाहती थी। अस्पताल पहुंचा और जब मामा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, इतना सुनकर ही फिर उसकी पलकों से रुके हुए आंसुओं का बांध टूट पड़ा। बच्चों की तरह रोया वो। माँ के कमरे में गया तो माँ ने कहा, अरे रोता क्यों है, अभी नहीं मरने वाली, ठीक हूं मैं, बेवजह तुमको परेशान किया। क्यों भैया, क्यों फोन करके उसे बुलाया, उसे काम होगा कितना। हाथ पकड़े माँ का कहने लगा, माँ मैं अच्छा बेटा नहीं हूं, तू बहुत अच्छी है। मैं दौड़ा दौड़ा आया तेरे लिए, मेरे भाग्य अच्छे हैं कि तू मेरी इतनी फिक्र करती है। उस पल दीपक को लगा कि वो माँ को फिर नहीं देख पाएगा। लगा कि ये बोझ लेके जीना पड़ेगा। माँ बुलाती रही, वो टालता रहा। समय रहते सीख जाना बहुत बुद्धिमानी का काम है। दीपक फिर ना माना, माँ को अपने साथ ठीक होने पर ले गया। काम को छोड़ नहीं सकते, लेकिन माँ को अपने साथ ले जाने के लिए तो मना नहीं कर सकते। माँ को मना सकते हैं, कहने का अर्थ ये है। तो दीपक को जिस तरह समय पर अकल आ गई, हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि चाहे कितना भी काम हो, लेकिन जो अपने ज़रूरी रिश्ते होते हैं, जिनसे हमारा नाता गहरा जुड़ा है, उन्हें समय देना बहुत आवश्यक है। तो रेडियो कहानी में आज इतना ही। लूंगी अनुमति आपसे, फिर मिलूंगी जल्दी ही कोई नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।